नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आप लोग चौंध रह जाएंगे। दोस्तों, आप लोग अगर हॉरर फिल्मों के देखने के शौकीन हैं और अगर आप लोगों ने द कॉन्जरिंग और एनाबेल टाइप की फिल्में अगर देखे हैं तो आप लोगों को वॉरेंस के बारे में तो जरूर पता होगा। अगर आप लोग पैरानॉर्मल दुनिया में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं तो आपको तो गौरव तिवारी के बारे में जरूर पता होगा दोस्तों। लेकिन गौरव तिवारी के तरह ही कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है इस दुनिया में जिन्होंने भूत प्रेत की दुनिया को अपनी दुनिया मान लिया, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए अपनी आधी जिंदगी बिता दी, उनके किस्से सुलझाने के लिए ना जाने किस हदों तक चले गए दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही 5 लोगों की 5 शख्सियत की बातें करने वाला हूं दोस्तों, जो सीधे सीधे उस पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेट करते हैं। अगर आप लोग उन लोगों की खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए, दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। 5वें नंबर में आते हैं जॉन जेफिस। जी हाँ दोस्तों, जॉन जेफिस की बात करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आखिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या फिर पैरानॉर्मल रिसर्चर आखिर होते क्या है। दरअसल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि अपनी विद्या तो मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, जो कि अपनी इंटेलिजेंस या फिर पढ़ाई लिखाई की मदद से पैरानॉर्मल दुनिया की चीजों से कम्युनिकेट या फिर बातें करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दरअसल लगभग ये जितने भी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये लोग एक पर्टिकुलर तरह का कोर्स किए रहते हैं, जिस कोर्स में इन लोगों को भूत प्रेतों से बात करने की प्रक्रिया को सिखाया जाता है और उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, डिप्लोमा और शायद डिग्री भी दी जाती है। मुझे उसके बारे में उतनी कंफर्म जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को इतनी ज्यादा मात्रा में तवज्जो नहीं दी गई है क्योंकि यहां पे अंधविश्वास माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की तो दोस्तों, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, संस्थाओं की स्थापना होती है दोस्तों। जॉन जेफिस ने भी एक ऐसे ही बहुत ही कमाल की संस्था की स्थापना की थी इंग्लैंड में। जी हां दोस्तों, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं आखिर ये थे कौन और इनके पीछे का किस्सा क्या था। जॉन जेफिस का जन्म दरअसल दिसंबर 1955 के आसपास कहीं हुआ था, अमेरिका में ही हुआ था, और वो बचपन से ये भूत प्रेत की चीजों में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। लेकिन 16 साल की उम्र में दरअसल जो जॉन थे वो अपने घर में अपने दादी, अपने पापा और अपनी मॉम के साथ रहते थे। 16 साल की उम्र में एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बेड में सो रहे थे। रात के तकरीबन बज रहे होंगे 2 या 3 और अचानक से जॉन की नींद खुलती है तो क्या पाते हैं कि उनके बेड के बाजू में एक ट्रांसपेरेंट सी चीज लेटी हुई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार जिसके दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कोई इंसान की छवि है, मानो कि किसी इंसान के वो आर पार देख पा रहे थे और वो छवि अजीब तरह से सर हिला रही थी। जॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हालांकि वो भूत प्रेतों में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज वो डर गए थे, आंखें बंद करके सो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन होता है वो अपनी मॉम से सारी बातें डिस्कस करते हैं तो उनकी मॉम हैरानी के साथ बताती है कि जॉन, तुम्हारे दादाजी भी इसी तरह से सर हिलाते थे जब वो किसी बात से नाराज होते थे। तो विश्वास मानो या ना मानो, इस किस्से के बाद कुछ ही दिन बाद जॉन की दादी की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद से जॉन को पैरानॉर्मल दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। पैरानॉर्मल दुनिया से वो बहुत एक ताल्लुक रखने लगे। ऐसा लगा कि कोई एक ऐसी चीज थी जो उन्हें अपने नजदीक बुलाने की कोशिश कर रही थी, जो कह रही थी कि हम लोगों के बारे में रिसर्च करो, हम लोगों के बारे में पूरी जानकारी पूरी दुनिया को। उसके बाद से जॉन जेफिस ने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी, प्रॉपर सर्टिफिकेट लिया और फिर वॉरेंस के साथ ही अपनी प्रैक्टिस की। दरअसल जो वॉरेंस थे जॉन के रिश्तेदार थे, कुछ रिलेशन में आते थे। वॉरेंस जब कभी भी कहीं पे भी ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जाते थे, भूतों से कम्युनिकेशन करने जाते थे, भूत प्रेत को भगाने जाते थे या फिर किसी की बाधाएं दूर करने जाते थे, तो वो जॉन को भी अपने साथ लेके जाते थे।
काफी समय तक ये चलता रहा और फिर 1998 में जॉन ने इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़ी संस्था की स्थापना की जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई थी और आज भी वो उसे बहुत अच्छे से चला रहे हैं दोस्तों। जॉन का ये दावा है कि इस दुनिया में सचमुच में कुछ ऐसी चीजें होती है, इस दुनिया के पैरेलल में एक ऐसी दुनिया भी चल रही है जिसे हम चाह के भी समझ नहीं सकते, जिसे समझने के लिए एक गहन जानकारी की जरूरत पड़ती है। चौथे नंबर में आता है किस्सा गौरव तिवारी का। दरअसल गौरव तिवारी दोस्तों इंडिया के ही एक रहने वाले एक नॉर्मल से आदमी थे जिन्हें बचपन से पायलट बनने का शौक था। इनका जन्म अगर मैं गलत नहीं हूं तो सन 1984 या 1985 के आसपास हुआ था। गौरव तिवारी पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब वो अपने जो पायलट का कोर्स था, कमर्शियल पायलट का कोर्स अमेरिका में कोई एक शहर में रह के कर रहे थे, तो अचानक से उनको और उनके दोस्तों को उनके उस रूम में किसी के होने का एहसास होता है। होने का एहसास तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें एक छोटी बच्ची के होने का एहसास होता है और वो एक बैचलर थे। उनके आसपास कोई परिवार भी नहीं रहता था। उन्हें बार बार रात के टाइम किसी बच्ची के रोने की आवाज आती थी, चीखने की आवाज आती थी, चिल्लाने की आवाज आती थी। थक हार कर सभी लोगों ने उस घर को खाली कर दिया था। जब गौरव तिवारी वापस इंडिया में लौटे तो उनकी रुचि पैरानॉर्मल दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। तरह तरह की उनने जानकारी निकाले, एक कोर्स किए, एक सोसाइटी की स्थापना की और माना जाता है कि गौरव तिवारी इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट साबित हुए दोस्तों। लेकिन हम एक दुख जाहिर करते हुए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना में, एक बहुत बड़ी दुर्घटना ही कह सकते हैं, एक ऐसी दुर्घटना जिसके बारे में आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। 4 साल बीत गए, उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। गौरव तिवारी का जो एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि उन्हें समझना इतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना ज्यादा मुश्किल है पैरानॉर्मल दुनिया को समझना है दोस्तों। क्योंकि गौरव तिवारी पैरानॉर्मल दुनिया से बहुत ही नजदीकी ताल्लुक रखते थे। अगर आप लोग गौरव तिवारी का पूरा किस्सा जीरो से लेकर एंड तक जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। मैं गौरव तिवारी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो डिटेल में जरूर बनाऊंगा। अभी बात करते हैं तीसरे नंबर के खौफनाक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की। तीसरे नंबर में आते हैं मोंटाग समर्स। दरअसल मोंटाग समर्स का जन्म सन 1800 से 1900 के बीच में कहीं ना कहीं हुआ था। उनके जन्म की तारीख तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मोंटाग अपने आप को एक विच क्राफ्ट हंटर मानते थे या फिर एक विच हंटर मानते थे। दरअसल मोंटाग का यह मानना था कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े भूत भगाने वाले इंसान हैं। दरअसल मोंटाग को बचपन में एक प्रीस्ट बनना था, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जादू टोने वाली चीजों में। मोंटाग वैम्पायर्स, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल और काला जादू पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और शायद यही कारण से वो प्रीस्ट के लिए आगे तैयारी नहीं कर पाए। शायद उन्हें चर्च से ज्यादा अनुमति नहीं मिली होगी, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों मोंटाग ने सन 1928 में एक किताब थी, एक मैनुअल थी, जिसमें भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन को भगाने की प्रक्रिया लिखी हुई थी और यह प्रक्रिया 100 में से 100% सच होती थी। दरअसल इस मैनुअल को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिस मैनुअल का नाम था मैलियस मैलिफिकारम। दरअसल यह माना जाता है कि 1920s के आसपास में समर्स जो थे ना, लंदन की सड़कों में काले लिबास में घूमते थे और वो अपने आप को एक विच हंटर कहते थे। उनका यह मानना था कि अगर मैं इस तरह से इस लिबास में निकलूंगा तो मैं अपने शहर को, अपने गांव को, अपने इलाकों को काला जादू और चुड़ैल की शक्तियों से बचा सकता हूं। उन्होंने ये सब के ऊपर बहुत ही गहन तैयारी कर रखी थी। इसलिए हम उन्हें एक भूत प्रेत भगाने वाला नहीं, बल्कि एक पैरानॉर्मल हिस्टोरियन कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ना जाने कितनी सारी किताबें लिखी पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेटेड। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है, जो कि हम अफसोस के साथ कह सकते हैं, कि समर्स की लिखी हुई ये किताबें सीधे सीधे नकली किताबें जो लोगों के मनोरंजन के लिए लिखी गई, जो कहना बिल्कुल गलत है। शायद उन्हें कुछ ऐसी दुनिया की जानकारी थी जो वो पूरी दुनिया को बताना चाहते थे, लेकिन लोग आज चाह के भी
वो सब चीजें नहीं समझना चाह रहे। समर्स के बाद दूसरे नंबर में आते हैं हैरी प्राइस। दरअसल हैरी प्राइस एक ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हुए भी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के बावजूद भी बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का खुलासा किए थे। दरअसल बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे इस दुनिया में जो कि अपने आप को पैरानॉर्मल रिसर्चर या फिर इन्वेस्टिगेटर तो बताते थे, लेकिन वो एक ठग थे। जैसे कि विलियम होप। विलियम होप का यह कहना था कि वो किसी भी मृत इंसान की तस्वीर खींच सकता है। दरअसल माना जाता है कि अगर किसी भी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उस परिवार के लोग अगर विलियम होप के पास जाते थे और अपने मृत रिश्तेदार के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे तो विलियम होप एक स्पेशल प्रक्रिया की मदद से, एक स्पेशल अनुष्ठान की मदद से उस मृत आत्मा को अपने पास बुलाते थे और जो रिश्तेदार विलियम के पास आए हुए हैं उनके साथ उस आत्मा की फोटो खींचते थे। और इनका खुलासा ये हैरी प्राइस ने किया था। ऐसे ना जाने कितने सारे खुलासे हैरी प्राइस ने किए। हैरी प्राइस का ये दावा था कि पैरानॉर्मल दुनिया को हम एक ऐसी नजरों से देख सकते हैं जो नजरें ईश्वर ने हर एक इंसान को नहीं दी है। ये एक शक्ति है जो ईश्वर ने चुनिंदा लोगों को दी है। विलियम ने ऐसे ना जाने कितने सारे इन्वेस्टिगेटर का खुलासा किया। एक ऐसे भी इन्वेस्टिगेटर थे जो कि ये दावा करते थे कि वो आत्माओं से कम्युनिकेट करके उनकी आवाज में उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं। ये उनके जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा था। जब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लोगों के सामने आए, जब हैरी प्राइस ने उनका खुलासा सबके सामने किया तो उन्होंने ये सीधे सीधे मान लिया कि मैं एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, मैं कभी किसी आत्मा से नहीं मिला और ना ही मैं उनकी कही हुई बात उनके रिश्तेदारों को बताता हूं। मैं ये सारी चीजें अपनी आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए करता हूं। और आखिर में फर्स्ट नंबर में आते हैं एड एंड लॉरेन वॉरेन। दरअसल दोस्तों, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की अगर बात चल रही हो और वॉरेन्स का नाम ना आए तो बहुत ज्यादा हैरान होना बनता ही है। दरअसल वॉरेन्स के ऊपर ना जाने कितनी सारी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि द कॉन्जरिंग 2, एनाबेल और एनाबेल के ना जाने कितने सारे पार्ट्स। दरअसल दोस्तों, ये उनकी जीवनी पर सचमुच की आधारित एक फिल्म है। दरअसल एड एंड लॉरेन वॉरेन का एक बहुत ही बड़ा ऑकल्ट म्यूजियम है जहां पर ना जाने कितनी सारी श्रापित वस्तुएं या फिर श्रापित चीजें रखी हुई है, जिसमें से एक एनाबेल डॉल भी है। माना जाता है कि ये सारी चीजें उस म्यूजियम के अंदर एक स्पेशल अनुष्ठान की मदद से रखी गई है। आज हालांकि इन दोनों की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन इनके परिवार के कुछ लोग हैं जो उस म्यूजियम की पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। मैंने एड एंड लॉरेन वॉरेन के ऊपर पहले भी अपने ना जाने कितने सारे वीडियोस में डिस्कस किया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा दोस्तों। आई होप कि आपको आज का ये मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तभी तो अब तक देखें, और अब तक देखें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ये जरूर बताना कि मैं गौरव तिवारी के ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं, मेरी नॉर्मल लाइफ के बारे में भी जानकारी रखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। खैर, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके यहीं पर रुको। हम कल फिर से एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक वीडियो में आपसे बिल्कुल यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।